वाराणसी के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक छात्र रहता था। वो 14 साल का था, समझदार था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। किताबें उसके सामने खुली होती, लेकिन दिमाग कहीं और भटकता। माँ रोज समझाती, पिता डांटते, लेकिन सब बेकार। एक दिन उसके पिता बहुत परेशान होकर अपने पुराने मित्र से मिले। वह बोले, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, मैं क्या करूं? मित्र ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, उसे बुद्ध के पास ले चलो, शायद उसे जवाब वहीं मिलेगा जहां सवाल ही मौन में खो जाते हैं। राम को साथ लेकर पिता एक दिन 3.5 घंटे की यात्रा के बाद श्रावस्ती पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। सैकड़ों लोग वहां उपदेश सुनने आए थे, लेकिन बुद्ध की दृष्टि सीधी राम पर गई। सभा समाप्त हुई। राम पिता के साथ बुद्ध के सामने बैठा। बुद्ध ने बिना कुछ पूछे ही कहा, मन तुम्हारा काबू में नहीं आता है ना? राम हैरान हो गया, वह कुछ बोल नहीं पाया। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम पढ़ते हो तुम्हारा मन क्या करता है? राम बोला, वो किताब खोलते ही सोचता है, बाहर क्या चल रहा होगा? क्या मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं? या फिर ये सब मेरा काम ही नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, तो असल समस्या पढ़ाई नहीं, तुम्हारा मन है जो हर जगह भटकता है। पढ़ाई तो सिर्फ आईना है जो तुम्हें तुम्हारी बेचैनी दिखा रहा है। बुद्ध ने राम को एक कटोरे में पानी भर के दिया। इसे अपने सिर पर रखकर पूरे बगीचे में घूमो, पर एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। और हां, ध्यान बाहर के शोर पर नहीं जाना चाहिए। राम को लगा ये क्या अजीब काम है, लेकिन किया। जब लौटा, बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने देखा कि पक्षी कहां बैठे थे या कितने लोग तुम्हें देख रहे थे? राम बोला, नहीं, मेरा ध्यान तो बस पानी पर था। बुद्ध बोले, बस यही है ध्यान का पहला सूत्र। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन स्वतः एकाग्र हो जाता है। पढ़ाई को एक मजबूरी मत समझो, उसे एक लक्ष्य समझो। जब पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ो, दुनिया की चिंता बाद में करना। राम ने सवाल किया, मैं याद कैसे रखूं? पढ़ता हूं लेकिन भूल जाता हूं। बुद्ध बोले, कभी सुना है कि कोई मां अपने बच्चे का नाम भूल गई हो? राम बोला, नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर दिन हर पल उसके साथ रहती है। बुद्ध मुस्कुराए, यही बात पढ़ाई में लागू होती है। अगर तुम किसी विषय को बार बार देखोगे, समझोगे, उससे बातचीत करोगे, तो कैसे भूल सकते हो? पढ़ाई सिर्फ याद करने का खेल नहीं, उससे रिश्ता बनाने की कला है। राम बोला, गुरुदेव, जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो दिमाग में यह चलता है कि दूसरे मुझसे आगे हैं, मैं तो पीछे हूं। तभी मन उखड़ जाता है। बुद्ध गंभीर हो गए। कभी 2 पेड़ों को देखा है? हां, एक लंबा होता है, एक छोटा, पर क्या छोटा पेड़ सोचता है कि वो बेकार है? राम चुप था। हर व्यक्ति का विकास अपनी गति से होता है। तुलना तुम्हें अपने रास्ते से भटका देती है। अगर किसी और के साथ खुद को तौल लोगे तो या तो अहंकार बढ़ेगा या हीन भावना। दोनों ही विनाश का कारण बनते हैं। पढ़ो इसलिए नहीं कि किसी से आगे निकलना है, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को बेहतर बना सको। बुद्ध ने राम को एक दीपक दिया, इसे लेकर चलो, हवा में इसे बुझने से बचाओ। राम ने दीपक को हाथ में लिया और धीरे धीरे चला। थोड़ी देर बाद लौ हल्की होने लगी, फिर बुझ गई। राम उदास हो गया। बुद्ध बोले, देखा, मन भी इसी दीपक जैसा है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो बाहर की हवा, मतलब डिस्ट्रैक्शन, इसे बुझा देगी। इसलिए अपने मन को रोज जलाओ, ध्यान, प्राणायाम, एकाग्रता से, ताकि जब पढ़ने बैठो तो लौ स्थिर रहे। 3 दिन के बाद राम लौटने लगा। अब वो पहले जैसा नहीं था। वो समझ चुका था, पढ़ाई एक तपस्या है, ये मजबूरी नहीं, ये स्वयं को जानने का साधन है। घर लौटते ही उसने सबसे पहले अपने कमरे को व्यवस्थित किया, किताबों को सहेजा और पहली बार बिना किसी के कहे पढ़ने बैठ गया। पिता ने पूछा, क्या अब पढ़ाई में मन लगता है? राम मुस्कुराया, अब पढ़ाई में मन नहीं लगाना पड़ता, अब मन खुद लग जाता है। बुद्ध ने जो राम को सिखाया वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं था, वो जीवन के हर पहलू के लिए था। अगर आप भी ध्यान, समझ और सही दृष्टिकोण से पढ़ाई को अपनाएं तो असंभव कुछ भी नहीं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।